हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितनामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवोदधिशोषणाय काम धाम से धन कंचन से सकल संग से दूर हुए सूर हुए मद मोह मार कर समता से भरपूर हुए एक वर्ष तक एक तान स्थित निराहार उपवास किए इसीलिए बस गवर्नमेंट से मुनि मन मन में आवास किए गवर्नमेंट के चरण में नत हो बारंबार विद्यासागर सब बने भव सागर कर पार। बोले 1000 श्री देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, देशभूषण जी कुरुशरण जी भगवान की जय हो। मानस में से चतुर्मती मुनिसुब्रतनाथ भगवान की जय हो। प्रथमाचार्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निरापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की जय हो। मुंशी विशाल सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने कुछ हाइकू छंद में कविताएं लिखी हैं। ये मतलब जापानी छंद है, 17 अक्षर का होता है। एक बहुत सुंदर हाइकू मुझे याद आ रहा है। आती छाती पे, आती छाती पे जाती कमर पे सो दौलत होती। समझ में आ रहा? आती छाती पे और जाती कमर पे सो दौलत होती। दौलत के बारे में, दौलत होता ना वो क्या होता है उसके बारे में आचार्य भगवान ने व्याख्या की है कि जब दौलत है ना, पैसा धन ऐश्वर्य जब आता है तो उसके मद में व्यक्ति फूल जाता है। क्यों फूल जाए? वो आती क्या है, आती कहाँ पे? छाती पे। तो आदमी एकदम छाती को फुलो लेता है कि वाह मैं हूँ, है ना। किंतु जब वो जाती है तो फिर वो दौलत मतलब लक्ष्मी दो लातें मारती है। जब आती है तो सीने में मारती है तो सीना फूल जाता है, जब जाती है ना तो कमर पे मारती है तो कमर झुक जाती है आदमी की, तो फिर कुछ काम का नहीं रहता। तो जिस व्यक्ति को ये दौलत प्राप्त होती है इसका उसको सदुपयोग करना चाहिए। ये संदेश ये हाई को आपको दे रहा है। और बहुत अच्छा एक प्रसंग और आपके सामने अब रखते हैं जिसके माध्यम से आपको कुछ संकेत मिलेगा, कुछ प्रेरणा मिलेगी। एक गजब का एक प्रसंग है कि एक राजा था। उस राजा ने अपने मंत्री से एक बार 4 प्रश्न पूछे। उसने कहा मंत्री जी आप इनको 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आपको आवाज़ आ रही है? मंत्री जी ने कहा बताइए राजन कौन से 4 प्रश्न हैं, मैं पुरुषार्थ करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। तो राजा ने कहा देखो पहला प्रश्न है यहाँ है वहाँ नहीं। दूसरा है यहाँ नहीं वहाँ है। तीसरा है यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। और चौथा है यहाँ भी है और वहाँ भी है। समझ में आ रहा आपको मुंबई वाले भैया? तो पहला प्रश्न क्या था? यहाँ है वहाँ नहीं। मंत्री जी चारों प्रश्नों को सुनकर के पहले तो थोड़ा सा
चिंतन में चले गए कि आखिर राजा साहब ने प्रश्न पूछे क्यों है, क्या रहस्य है इनका। थोड़ी देर में मंत्री जी को समझ में कुछ कुछ आता है, फिर भी कहते राजन 1 हफ्ते का समय दीजिए, प्रश्न बहुत गूढ़ हैं, इनका उत्तर देने में मुझे भी सोचना पड़ेगा, है ना। हितार्थ को समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 4 प्रश्न हमने किए हैं, आपने सुने। यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, यहाँ भी है वहाँ भी है। ये क्या है। तो मंत्री जी ने बहुत चिंतन किया और चिंतन करने के बाद 1 हफ्ते बाद पहुंचते हैं मंत्री जी और एक व्यक्ति को सामने खड़ा कर देते हैं कि प्रैक्टिकल रूप में ही उत्तर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। और एक व्यक्ति को, एक बड़ा अमीर व्यक्ति है, बहुत रईस, उस व्यक्ति को सामने किया, राजन साहब, राजन आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये व्यक्ति हैं। बोले कैसे। बोले महाराज ये बहुत इस नगर के सेठ हैं, बहुत अपार संपत्ति इनके पास है, कोई कमी नहीं किसी प्रकार की, बहुत अच्छा बंगला है, गाड़ी है, बहुत बड़ा व्यापार है, सब कुछ है, किंतु बस इस व्यक्ति के अंदर एक दुर्गुण है, ये व्यसनी है, 7 व्यसन इसके पास हैं, बस यही इसका अपराध है। और यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। क्या है पहला प्रश्न, क्या था हितार्थ। नहीं, पहला प्रश्न था बेटा यहाँ है वहाँ नहीं। हाँ, इस सेठ के पास जो हमने बताया ना, यहाँ सब कुछ है, बढ़िया बंगला है, गाड़ी है, व्यापार है, सुंदर शरीर मिला हुआ है, सब कुछ है, किंतु बस क्या नहीं है इसके पास, धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। अब ये व्यसनी है, 7 व्यसनों में लगा रहता है, जो भी अपने पास ऐश्वर्य है उसको बुरी आदतों में फूंक रहा है ना। जुआ खेलता है, शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, स्मोकिंग करता है, गलत प्रवृत्ति करता है, बस ये करता है? तम्बाकू खाता है ना। स्मोकिंग मतलब सिगरेट वगैरह पीता है, शराब पीता है, बियर पीता है, हमेशा धुत पड़ा रहता है कहीं पर, और इसका जो वैभव है, ऐश्वर्य, संपत्ति है, सब नौकर चाकर खा रहे हैं, दान पुण्य कुछ करता नहीं। तो ये यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो सब कुछ है उसके पास, किंतु अगला जीवन कहाँ जाएगा ये, ऐसा व्यक्ति नरक में जाएगा, और नरक में वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, देवगति और नरकगति बेटा है ना। ऐसा ऐसे लग रहा पाठशाला में जाता है या फिर दादू सिखाते हैं या दादी सिखाती हैं आपको अच्छी अच्छी बातें। तो आपको पता है देवगति नरकगति पता है आपको, है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब दूसरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी फिर एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, और ऐसा व्यक्ति है कि वो व्यक्ति अभी थोड़ा उसके पास वैभव ज़्यादा नहीं है, ऐश्वर्य ज़्यादा नहीं है, किंतु बड़ा धर्मात्मा है, रोज़ भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी करता है जब जैसा अवसर प्राप्त होता है। तो मंत्री जी ने कहा राजन आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है, यहाँ नहीं है किंतु वहाँ है। अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है उसके पास कुछ भी, है ना, पैसा भी बहुत कम है, किंतु धर्म है उसके पास। तो अभी भले नहीं है इसके पास ज़्यादा वैभव, किंतु अगला जीवन उसको कहाँ मिलेगा, वो देव बनेगा, देव बनेगा, स्वर्ग में जाएगा, तो वहाँ पर तो वैभव की कोई कमी रहेगी नहीं। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। बड़ा अच्छा लगा राजा को। उन्होंने कहा भाई तीसरे प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए। तीसरा कौन सा था। हाँ, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने एक भिखारी को खड़ा कर दिया। किसको खड़ा किया। एक भिखारी है जो भीख मांगता है, बड़ा अच्छा है, हट्टा कट्टा है, सब कुछ बढ़िया है, शरीर भी अच्छा है उसका, किंतु करता क्या है,
भीख मांगता है। हाँ, भीख मांग रहा है। अब भीख मांगने वाले व्यक्ति ने क्या किया, ना पहले कुछ किया है तो वो भिखारी बना है, और अभी भी वो भीख मांग रहा है, तो अच्छा कुछ काम तो करता नहीं, तो आगे भी उसके पास कुछ नहीं रहेगा। वो भी ऐसा ही संसार में भटकता रहेगा और उसकी दुर्गति इसी तरीके से होती रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चौथा प्रश्न कौन सा है? नहीं, आपको चारों प्रश्न अच्छे से याद करना है। सुनो हितार्थ भैया, आपको चारों प्रश्न अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपको क्या बनना है इन चारों प्रश्नों के अंदर समाहित है वो, है ना। आपको अपनी लाइफ कैसी बनाना है, आगे बड़े होकर के क्या करना है, ये चार प्रश्न अपने दिमाग में नोट करके रखना। पहला कौन सा है? यहाँ है वहाँ नहीं। दूसरा है हाँ वहाँ है यहाँ नहीं। तीसरा यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। और चौथा है यहाँ भी है और वहाँ भी है। अब ये चौथा प्रश्न जो था, मंत्री जी ने कहा राजन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर भी मैं आपको अच्छा देता हूँ। और उस मंत्री ने एक बड़े धर्मात्मा व्यक्ति को राजा के सामने प्रस्तुत किया, जो बहुत धर्मात्मा था, किंतु उसका एक अपना शेड्यूल था, एक दिनचर्या थी, एक टाइम टेबल था। प्रातःकालीन बेला में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके एकाध जाप इत्यादि देना, फिर स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र पहन करके द्रव्य सामग्री अपना बढ़िया, अच्छा व्यक्ति था तो अच्छा सोने के बर्तन थे उसके पास, चांदी के बर्तन थे, उनमें बढ़िया अष्टक को जमा करके और स्वर्ण के कलश से प्रभु का जा कर के अभिषेक करना, है ना, और फिर पूजन करना और सामर्थ्य के अनुसार दान देना। अपने 6 आवश्यक जो श्रावक के होते हैं उन 6 आवश्यकों को वो करता था। जैसे श्रावक के 6 आवश्यक क्या हैं? सबसे पहले श्रावक को क्या करना चाहिए? पूजन करना चाहिए। पूजन करते हैं तो पूजन में सबसे पहले अभिषेक करना है, शांति धारा करना है, फिर पूजन करेंगे। फिर पूजन के बाद क्या करेंगे? अगर अपने पास समय है तो थोड़ा शास्त्र को पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, है ना। तो फिर स्वाध्याय करेंगे। फिर यदि अपने नगर में मुनि महाराज हैं, कोई साधु संत हैं, तो उनको आहार दान देंगे, है ना, ऐसे आहार दान देंगे। अपने पास समय है तो मंदिर में बैठ करके एक आध जाप दे लेंगे, अच्छे से थोड़ा ध्यान करेंगे। ये पूरा काम करते थे वो, यानी देव पूजा, गुरु उपासती यानी गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम का पालन करना, थोड़ी तपस्या करना, दान देना, इस श्रावक के 6 आवश्यकों को वो कभी भूलता नहीं था। तो ऐसा वो श्रावक था। मंत्री जी ने कहा राजन ये आपके चौथे प्रश्न का आंसर है। ये व्यक्ति के पास यहाँ पर भी सब कुछ है और अब धर्म कर रहा है तो इसका आगे भी इसको सब कुछ मिलने वाला है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत गजब के प्रश्न हैं, आप सभी को भी प्रेरणा देने वाले हैं। जो भी व्यक्ति जहाँ से आए हुए हैं इन 4 प्रश्नों को अपने दिमाग में नोट करेंगे और इनके अनुसार ही अपने जीवन को आगे बनाएंगे। जिनके पास अभी सब कुछ है तो वो विचार करें कि कहीं ऐसा ना हो पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। उस व्यक्ति को सोचना चाहिए यदि हमारा जो पुत्र है ये सपूत रहेगा, ये संस्कारवान रहेगा, ये अच्छा धर्मात्मा रहेगा, तो हम ना भी कमाएं, हमने जो अभी कमा लिया है उससे कुछ हम दान पुण्य करें, तो ये पुत्र अच्छा संस्कारवान रहेगा तो ये स्वयं कमा लेगा। और ये व्यसनी हो गया, ये दुर्गुणी हो गया, तो फिर क्या करेगा? ये जो कमा के कितना भी आप रख जाओ तो भी वह व्यसनों में फूंक देगा।
जुआ खेलने लगे, लॉटरी खेलने लगे, सट्टा खेलने लगे तो कुछ भी कर देगा, फूंक देगा। तो बहुत अच्छा मैसेज देने वाले हैं। मैं यही समझ रहा हूँ जो भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं ज़रूर बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं तो यही समझ रहा हूँ चौथे नंबर के लोग आप सभी लोग हैं। और है ही भगवान का, जब यहाँ पर इतने सिद्ध क्षेत्र पर यहाँ पर आए हैं और भगवान का अभिषेक करने की, शांति धारा करने का मन बना करके आए हैं, गुरु को दान देने का मन बना करके आए हैं, तो ज़रूर आप चौथे ही नंबर के व्यक्ति हैं। और ऐसे ही व्यक्ति अपन को बनना है, यही भाव अपने आगे आप रखना, यही प्रेरणा मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, अब जिनके भी भाव हों अपने भावों को उज्जवल बनाएं और विशुद्धि से विशुद्ध करें। और 12 वर्षों के बाद ये जो महान मूर्ति यहाँ पर 53 साल से खड़ी हुई है बाहुबली भगवान की, इनका अभिषेक शांति धारा करने का अवसर आप प्राप्त करेंगे और सातिशय पुण्य कर्म को बांधेंगे कि अभी आपके पास सब कुछ है, आगे भी सब कुछ अच्छा रहे। इसी मंगल भावना के साथ बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की बंद निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसिता परमादिदेवं त्वं स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देवे शुद्धोदकै रविनयामि महाभिषेकम। इंग्लिश वाला क्या नाम है, क्या लगा नाम? ठीक है, चलिए शुरू करेंगे, अभिषेक शुरू करें। पहुंच गए सभी लोग तीनों जगह? अरे कोई नहीं तो आप ही कर लो। हाँ चलो आप लोग चले जाओ भैया, जो भी हैं आप भी पहुंच जाओ, आप ही कर लेना अभिषेक वहाँ पे मानसम में। आप तो प्रारंभ कर दो, आप तो प्रारंभ करो, हम प्रारंभ कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, वही कर देंगे चारों जगह। अभिषेक तो भैया आप ही कर दो, चलो हम शुरू कर रहे हैं अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन्वभिषेच्यामि ते स्वाहा। चलिए तीर्थोत्तम वै नीरै क्षीरवारिरूपकै स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान। चलिए करते जाइए, अभिषेक कर लीजिए सभी लोग। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जलेन स्नपयामि ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जलेन स्नपयामि ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जलेन स्नपयामि ति स्वाहा। शांति धारा करेंगे अब, बाकी बाद में सभी लोग अभिषेक करेंगे। अरे यार यहाँ पे पुस्तक रखते तक नहीं बनती। चलिए बड़ा चले शांति धारा करेंगे। शांति धारा की झारी दे दीजिए तीनों जगह, मानस स्तंभ पर भी और अंदर गर्भगृह में और इधर बाबुल भगवान के यहाँ। करें शुरू करें शांति धारा। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। चलिए करें शुरू करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वेषां शान्त्यकर्तॄणां पापं खण्डय खण्डय
जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हम झम झीं छीं हम सम झम वम ह्रायः सः छाम छीं छूम छीं छईं छौम छौम छम छा छुईं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम ह्रा द्रां दीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा सर्वेषां शान्त्यकर्तॄणां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादयः श्रीवर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अरहन्तो भगवन्ताः सर्वज्ञाः परमङ्गलनामधेयाः सर्वेषां यामुतिच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यामुतिच सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्वती शंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समाक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेश्वर पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं विवेक सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकाल पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज संघस्थ परम पूज आचार्य प्रवसी समय सागर जी महाराज समस्त मुनि संघानाम परम पूज नयापस मुनि वीर सागर जी महाराज समस्त मुनि संघानाम सर्वेशा क्षुल्लगणानाम सर्वेशा उपस्थित भजनानाम शांतिदा कर्तीनाम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान भावेश जी समझ परिवारा श्री राजेश कुमार जी जी सुलोचना जी राहुल चंद्रानी जी नाई प्रियल रिधान ऋत्विक कटनी चंदेरिया परिवार समझ परिवारा श्री अनिल दिनकर राव जी जैन नागपुर निवासना समझ परिवारा शुभम अनीता विजय सिरगावे सिद्धांत प्रगति सुमित समझ परिवारा श्री दिनेश जैन छपारा स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त उपस्थित भवजनानाम आगुंतु भवजनानाम व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्ध विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं रोम रा अस्य उषा नमः। सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वेषां कामं रति कामं वलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यवयं सर्वचोरदुष्टवयं सर्वविशिक्षादिवयं सर्वग्रहवयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमंत्रं सर्वाद्घातं प्रघातं च सर्वसुरोगं कुक्षिरोगं क्षिरोगं स्वरोगं जरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजासगुमराजमारिं सर्वसस्यधान वृक्षता गुल्मपत्र पुष्पमारिं सर्वराष्ट्रीमारिं सर्वक्रूर वेताल साकनी लाकनी वयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारिं सर्वेषाम् अशुभ कर्म जनित दुखानि सर्वेषाम् अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतन दृष्टि मुष्टि चक्षित दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव वीर नरनार योगनिकृत दोषान् सर्वाचकुलिनागजनितभयानि सर्वेश्वर जंगम वृष्टि सर्पाधिकृत दोषान् सर्वसिंहष्टापदाधिकृत दोषान् परशत्रुगत मारण उच्चाटन विभूषण मोहन वशीकरणादि दोषान्। ओम नी सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्यजोवर सौरवीर शांति पूरय पूरय सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर केट करवट मंटपत्तम सम्मानंदनम सर्वानंदनम यशुकम तिश्लोकेशु व्याधिर्विसंवर्जितम अभियम क्षयमारोग्यं सत्यसुविदिति श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। श्री कल्पना कैलाश जी जैन समझ परिवारा श्री चिरंजीव आरोही भालोई राव समझ परिवारा श्री आर्जना क्या अंजना
अंजना भारत दोषी समय परिवारा अंजलि अंजलि भीरत पेटकर अर्चना भारत दोषी समय परिवारा सर्वेशा पशुभजनानां श्री शांति तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुर्गोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अश्या उषा नमः अनाहत विद्यायै नमो रन्ताल रोम शांतिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलैर्दागे त्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपने त्वा तनुत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रसुतर्णेश्वरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदुक्तामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। चलिए छत्र है, छत्र दे दीजिए। वहाँ पे छत्र है क्या? हाँ दे दीजिए, छत्र दे दीजिए। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांते मुच्चै स्थितं सेगेते भानुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जान विवृद्धि शोभं प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वरत्वम्। ओम निष्प्रात्यार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि कुन्दावदाते चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव वपु कलधौते कांतम उद्यन शशांके शुचि निर्जर वारिधारे मुच्चैस्तटं सुरगिरिर्विशात कौमम। ओम निष्प्रात्यामध्ये चमरद्वयं स्थापयामि। अर्घ है वहाँ पे? अर्घ अर्घ है कि नहीं? तो अर्घ नीचे आके चढ़ा दीजिए, ठीक है। गंदोदक लेके आ जाइए।